आज का टॉपिक है ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे बच्चों। और ये वीडियो सीए, सीएमए, सीएस तीनों कोर्सों के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है। और इसका पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। आप वहाँ ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो का मज़ा लीजिए। दूसरा, पीडीएफ पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा और उसको मैंने पूरा समराइज़ कर दिया है। पूरा डिटेल इनवॉइसिंग का जो एक एक पॉइंट है वो मैंने क्लियर कर दिया है और आपको रीड करने में भी, लर्न करने में भी बहुत ये यूज़फुल रहेगा। और बाकी इनवॉइसिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में करके मुझे बता सकते हैं। मैं सी सॉल्वाशन इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इनवॉइसिंग देखो, एक्चुअली में इनवॉइसिंग क्या है? इनवॉइसिंग कुछ नहीं है। बजट 2020 में इसका कॉन्सेप्ट लाया गया कि जो भी नॉर्मल हम इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस जनरेट करते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर इसको रजिस्टर कराना है। दैट मीन ई इनवॉइसिंग। तो क्लियर है, ये 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल कर दिया कि भाई इनवॉइस को रजिस्टर कराओ। तो मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। इस इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस पे क्यूआर कोड, जो स्कैनर कोड एक जनरेट होता है। दूसरा, IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, वो पूरा एक जनरेट होता है। इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक के सारे दिए रखे होते हैं। उस पर एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, एक्नॉलेजमेंट डेट होता है। तो देखो बच्चों, आप आर्टिकलशिप में भी ऑडिट कर रहे हो तो देखो इनवॉइसिंग पूरा प्रॉपर कब कहलाता है? जिसपे क्यूआर कोड हो, IRN नंबर हो, एक्नॉलेजमेंट नंबर हो, एक्नॉलेजमेंट डेट हो। एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है, उसी को इनवॉइस कहेंगे। और ध्यान रखो, एप्लीकेबल लिमिट के बाद ये मैंडेटरी हो गया। अगर आपका इनवॉइस नहीं होता तो GST 2B का ITC नहीं ले सकते। तो क्लियर हो गया इनवॉइसिंग क्या है। आप अपने टैक्स इनवॉइस को रजिस्टर करा दो पोर्टल पे तो वो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के रूप में आ जाता है। अब बात करते हैं एप्लीकेबल किस सप्लाई पे, किस ट्रांजैक्शन पे। तो ये गुड्स और सर्विस दोनों पे लगेगा। टैक्सेबल बिजनेस B2B, मतलब जो टैक्सेबल सप्लाई है B2B की, उस पर लगेगा। टैक्स इनवॉइस का भी इनवॉइस बनना जरूरी है, क्रेडिट नोट का भी, डेबिट नोट का भी। तो इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट कवर होंगे, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। अब मैं बात करता हूँ रजिस्ट्रेशन। ई इनवॉइसिंग का ये मैंने आपको, आप देख रहे होंगे invoicing1.gst.gov.in, ये फर्स्ट ई इनवॉइसिंग का पोर्टल था जो लेके आया गया था। और आप उस पर जाके अपने इनवॉइस के जो भी सारी डिटेल है वहाँ पर फिल कीजिए या ऑटो फिल कीजिए किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, और वह रजिस्टर हो जाएगा। और एक IRN नंबर भी, क्यूआर कोड ही सारा हो जाएगा, इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ ऑटो पॉपुलेटेड डाटा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, जिस टायर 1 में इसकी ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल आती है, आपको कुछ भी मैनुअल डालने की ज़रूरत नहीं है। ई वे बिल में भी पार्ट ए में अगर हम जाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इन बिल्ट आएगी। बाकी आप कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर केस। अब मैं बात करता हूँ इसकी लिमिट। देखो, लिमिट अलग अलग फेस में ये लेके आया गया था। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, ऐसे 5-6 फेज के अंदर ये लेके आया गया। बट अब मैं बात करता हूँ फ्रॉम 1 अगस्त 2023 से इसकी लिमिट, एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट है वो 5 करोड़ से ऊपर। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आप पे ई इनवॉइसिंग लग जाएगा। अब बात करते हैं, जो ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट है वो सिंगल पैन बेस है। पूरे इंडिया में आपके जितने भी GST नंबर है सभी का इकट्ठा किया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर। और अगर वो 5 करोड़ से ऊपर है तो वो आप पे इनवॉइसिंग की लायबिलिटी लग जाएगी, आपको इनवॉइस क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये इनवॉइसिंग की लिमिट कब से देखनी है? तो जब से GST आया है 2017-18 से लेके अपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक, मतलब मैं अभी 24-25 में ये वीडियो बना रहा हूँ, ये 24-25 चल रहा है, तो मैं बोलूँगा 23-24 तक, 31 मार्च 2024 तक किसी भी साल में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको इनवॉइसिंग करना जरूरी है। ध्यान रखें, ये B2B सप्लाई पे यूज़ होता है, इसके अलावा कहीं नहीं लगता है। अब मैं आगे बात करता हूँ टाइम लिमिट। टाइम लिमिट इसकी जनरेट करने की कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है 30 अप्रैल 2023 तक। बट इसके बाद एक नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट आई थी GST पोर्टल पर कि 1 मई 2023 से 7 डे की लिमिट डाल दी गई है। वो किस पे है? जिसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है, 100 करोड़ से ऊपर है। बट जनरली हम ऑडिट के दौरान मैं यही एडवाइस करता हूँ अपने सारे क्लाइंट्स को कि भाई आप ना सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपने, जैसे अपनी इनवॉइस टैक्स इनवॉइस बनाया तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर इसकी इनवॉइसिंग कर दो। तो ध्यान रखो, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है तो 7 डेज़ की लिमिट है। बाकी तो एज सच कोई लिमिट नहीं है जो रेस्ट ऑफ है। बट हम जनरली कहते हैं 3 दिन के अंदर इनवॉइसिंग कर लो। अब बात करते हैं एग्जम्पशंस की। तो कुछ नोटिफाइड पर्सन है, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस कंपनी है, या गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, फिल्म है, YDR है, इनको कुछ एग्जम्पशन दी गई है कि आपको इनवॉइस क्रिएट नहीं किया जाएगा। जैसे कि आज मैं GTA से कोई भी सर्विस परचेज करता हूँ, वो मेरे को इनवॉइस तो क्रिएट करके दे देता है, लेकिन वहाँ पर RCM एप्लीकेबल हो जाता है। तो उस केस में क्या है,
और उसकी इनवॉइसिंग करने की जनरेट की वो नहीं होगी कि भाई ये इसके शुल्क दायरे से बाहर कर दिया गया है। अब ध्यान रखो, क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये इनवॉइस कैंसिल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। 24 घंटे का टाइम है, आप 24 घंटे के अंदर IRP पोर्टल पर जाके इसको कैंसिलेशन के लिए आप फाइल कर सकते हो। और जो सारे फेसों में लिमिट लाई गई वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखो 1 अक्टूबर 2020 से 500 करोड़ की लिमिट लाई गई, फिर उसके बाद इसको 1 जनवरी पे 100 करोड़ पे लाया गया, फिर 1 अप्रैल को 50 करोड़ पैसे करते करते लास्ट 1 अगस्त 2023 के बाद ये 5 करोड़ की लिमिट है। अभी तक इसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट का किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में B2B सारी हो ले जाएगी और B2C के लिए भी लेके आना चाह रही है। गवर्नमेंट का बैकएंड पे काम चल रहा है, जैसे क्लियर हो जाता है तो उसकी एक अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगी GST पोर्टल पे और सभी के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट था। और यहाँ पर मेरा एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन किया जाता कि अगर 500 रुपये का भी टैक्स इनवॉइस कटा है B2B का, 500 रुपये का भी टैक्स इनवॉइस कटा है B2B का, क्या वह इनवॉइसिंग करना ज़रूरी है? हाँ जी बिल्कुल, 1 रुपये का भी अगर आपने B2B काटा है इनवॉइसिंग करना ज़रूरी है। तो ये उनके लिए आंसर है कि भाई देखो इसमें कहीं भी लिमिट नहीं दी गई है, इसमें साफ बोला गया अगर आपकी B2B सप्लाई है, टैक्सेबल B2B सप्लाई है, तो आपको 1 रुपये का भी हो ई इनवॉइसिंग करना दैट इज़ मैंडेटरी। कंडीशन क्या है? आपकी पिछले कुछ सालों में 5 करोड़ से ऊपर अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है तो हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको प्लीज़ बच्चों कमेंट करके जरूर बताना, क्या इस एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो भी है आपका एग्रीगेट टर्नओवर, इसमें क्या GST इंक्लूड होगा या नहीं होगा? अगर होगा या नहीं होगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ये इनवॉइसिंग एक छोटा सा वीडियो था, मैंने आपको शेयर किया और इसका डिटेल PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया कर दिया है। और बच्चों इसी तरीके के मैं वीडियो बहुत शॉर्ट्स में बनाता रहता हूँ, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होंगे। बाकी बच्चों फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ।